हम लोग सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्मा की कथा श्रवण किया, जिस महात्मा में भक्ति देवी के कष्ट वृद्धि की कथा आती है। गोकर्ण उपाख्यान की कथा हम सब ने श्रवण किए हैं। आगे महात्मा के बाद प्रथम स्कंद की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है और मंगलाचरण के बाद जिसमें भागवत जी की रचना के संबंध में बताया गया, किस प्रकार वेदव्यास जी ने भागवत जी का रचना की है देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से। और आगे हम लोगों ने द्रौपदी जी का अद्भुत क्षमा की कथा श्रवण किया। फिर कथा आती है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की कथा, परीक्षित जन्म की कथा, देवी कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना। आगे भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और भीष्म पितामह का प्राण त्याग। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के लिए फिर आना, फिर द्वारिका आने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी वन में चले जाते हैं। युधिष्ठिर जी का जिससे शोक और नारद जी के द्वारा उन्हें ज्ञान उपदेश मिलता है। फिर अर्जुन जी युधिष्ठिरों के यदुवंश के नाश को भगवान श्री कृष्ण के महाप्राण की ये सारे सूचना को दिया। समस्त शक्ति परमात्मा की ही है ऐसे समझकर पांडवों का महाप्रस्थान करते हैं और पंच पांडव जंगल की ओर जाकर के अपना प्राण को त्याग करते हैं। आगे महाराज परीक्षित जी का कलियुग को दमन करने की कथा हम सब ने श्रवण किया। राजा परीक्षित, आगे फिर राजा परीक्षित जी को श्रृंग ऋषि के द्वारा अभिशाप मिला, ये कथा सुना। फिर द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी के 2 प्रश्न, चतुश्लोकी भागवत की कथा, फिर भागवत के 10 लक्षण की कथा। तृतीय स्कंद में महात्मा विदुर जी हस्तिनापुर से आना और फिर विदुर जी उद्धव जी से भेंट, फिर विदुर जी की मैत्रेय ऋषि से भेंट होता है, ऐसी कथा। फिर सृष्टि वर्णन की कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जन्म की कथा हम सब ने श्रवण किया। भगवान कपिल जी अवतार लेकर के माता देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया, ऐसी कथा हम सब ने श्रवण की। चतुर्थ स्कंद में दक्ष कन्याओं की संतति के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया और वही दक्ष की पुत्री एक जो भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान शंकर जी के साथ में विवाह हुई थी। फिर शंकर जी और दक्ष प्रजापति का मनमालिन्य और सती जी का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस, ऐसी कथा भी हम लोगों ने श्रवण किया। फिर ध्रुव जी का उपाख्यान आता है, ध्रुव चरित्र के बारे में हम सब ने सुने। फिर आगे ध्रुव जी के वंश के वर्णन भी हम लोगों ने श्रवण किया। फिर राजा पृथु की कथा भी हम लोगों ने श्रवण की, राजा प्राचीन वही और प्रचेताओं की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। आगे पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत के चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें अग्निध्र का आख्यान, राजा नाभिक की कथा, ऋषभ देव जी का पुत्र को उपदेश देना, जिनके पुत्र भरत जी है, जिनका नाम से जड़ भरत की भी कथा सुने, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। फिर मानव जन्म की कथा है। फिर षष्ठ स्कंद में भगवान स्मरण की महिमा है, अजामिल का उपाख्यान, नारद जी को दक्ष का साप, फिर वित्रासुर की उत्पत्ति और उसके
हम लोगों ने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में शिशुपाल और दंतवक्त्र के पूर्व जन्म की कथा हम लोगों ने सुनी। राजा सुयज्ञ की कथा, हिरण्यकश्यप की, और जो उन्होंने वरदान तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को वध किया, ऐसी कथा हम लोगों ने श्रवण किया। फिर स्त्री धर्म के बारे में और अष्टम स्कंद में मनवंतरों की वर्णन आती है। और फिर आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। फिर देवासुर संग्राम हुआ, फिर भगवान वामन देव की कथा भी हम लोगों ने श्रवण किया, जो वामन अवतार लेकर के किस प्रकार राजा बलि को उन्होंने 3 पग भूमि मांगे थे, ये कथा भी हम लोगों ने श्रवण किया। नवम स्कंद में राजा सौधूम्र की कथा आती है, चौवन, और सुपिन्ना की कथा, राजा नाभिक की, और राजा अम्बरीश, राजा मानधाता, राजा सगर की कथा हम सब ने श्रवण किया। भगवान श्री राम जी की पावन चरित्र के बारे में भी हम लोगों ने श्रवण किया। राजा जो ययाति की कथा भी हम लोगों ने सुने। आगे कथा आती है दशम स्कंद की। फिर दशम स्कंद के पूर्वार्ध में यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होते हैं, जन्मोत्सव, फिर पुतना का वध, शकटासुर, त्रिनाव्रत के उद्धार करते भगवान, फिर नामकरण संस्कार होते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण जी के मुख में यशोदा मैया को विश्व ब्रह्मांड का कैसे दर्शन कराए थे, ये कथा भी हम लोगों ने सुनी। उखल बंधन और यमरार्जुन उद्धार इत्यादि के कथा भी हम लोगों ने श्रवण किया। नंद बाबा सारे गोकुलवासियों को लेकर के फिर वृंदावन आगमन की कथा, जो फिर आगे वृंदावन आने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचारण लीला किए थे, उस समय वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कालियानाग दमन किए थे भगवान ने। फिर आगे ब्रजवासियों को दावानल से रक्षा की, वेणुगीत सुनाए। फिर चीरहरण लीला की कथा आती है, गोवर्धन लीला की कथा आती है। फिर रासलीला, गोपी गीत, महारास, फिर सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही गुरु माता को गुरुपुत्र, जो मृत गुरुपुत्र को लौटाए हैं, यह कथा भी हम लोग ने सुनी। आगे उद्धव जी का ब्रज गमन की कथा, फिर जरासंध, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में हम लोगों ने जरासंध का आक्रमण, काल यौवन का वध, फिर रुक्मिणी हरण की कथा, प्रद्युम्न के जन्म और समरासुर वध की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। फिर आगे भौमासुर का वध कैसे भगवान कृष्ण ने की है, श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का संवाद आती है। फिर राजा नृत्य की कथा, फिर नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना, और आगे फिर राजसूय युद्ध और जरासंध का उद्धार, फिर सुदामा चरित्र की कथा हमने श्रवण किया। फिर श्री कृष्ण को गोपियों से फिर कैसे भेंट करते हैं, यह कथा आती है। फिर एकादश स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का साम, फिर राजा जनक तथा नो योगेश्वर का संवाद, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ज्ञानोपदेश, फिर अवधूत उपाख्यान, बुद्ध मुक्त और भक्तजनों का लक्षण, फिर वर्णाश्रम धर्म निरूपण की कथा, भक्ति, ज्ञान और नियम आदि साधन के बारे में श्रवण कराए। फिर भिक्षु गीता, सांख्य योग, फिर पुनर्वाकी वैराग्य की कथा आती है। फिर भगवान का स्वधाम गमन की कथा, और 10 स्कंद में कलियुग के विविध राजवंश, कलिधर्म, कलियुग में नाम संकीर्तन की महिमा, परीक्षित का परम धाम का गमन, फिर अपने जीव का परम करणीय निरंतर भगवत स्वरूप की कथा, ऐसे सप्त दिवस में श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है। ऐसे कथा हम लोगों ने जितना क्योंकि कथा तो अनेक लंबी है, बहुत कथा है, 7 दिन में पूरी कथा कह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इन सब में से कुछ कथाओं को आप सबको श्रवण कराने का प्रयास किया। आज अब हम लोग अंतिम की ओर है, आप सबको हाथ जोड़ेंगे, एक श्लोक हम लोग बोलेंगे।